आपको कैसी भी बीमारी है, आपको कैसी भी तकलीफ है, सर शायद बस मोटापा का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो उनको खुद को है ना, और केवल इसलिए आगे देखते हैं कौन सी बीमारी ठीक करा रहे हैं सर आज। आपके घुटनों में दर्द है, ऑर्थोपेडिक के पास जाइए, आपके पेट में दर्द है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपके सर में दर्द है, जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं, आपको बुखार है, आपको जनरल फिजिशियन के पास जाइए, कैंसर है, ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए पास जाना पड़ेगा, अल्सर है, अल्सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, टीवी है, टीबी के लिए वही आपका कॉम्बिनेशनल एंटीबायोटिक थेरेपी डॉट्स वगैरह का काम करना पड़ेगा उसके ऊपर में। आपको कोई भी बीमारी है, आपकी आंखें कमजोर होने लगी आंखें के लिए ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा है, आपको दांतों की प्रॉब्लम डेंटिस्ट के पास जाइएगा प्लीज। है, आपको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है। शुरुआत करेंगे जनरल फिजिशियन से, उसके बाद वो आपको रिकमेंड कर देंगे आगे कि जिसके पास जाना है। कोई भी और ओबेसिटी और खांसी का के लिए सर ने नहीं बोला क्योंकि वो उनको खुद को है, अगर उन्होंने वो टोटका किया होता तो वो शायद उनको भी वो दोनों चीज़ें नहीं होती। ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो नज़र आ रही है ये नहीं होता, तो बस वही चीज़ें छोड़ दी जाएंगी जो व्यक्ति को है। वो बाबा जो चश्मा लगा के बैठे हैं वो चश्मा हटाने के अलावा सब चीज़ की दवाई दे रहे होंगे। जो गंजे हैं वो गंजा हो छोड़ करके, बाल उगाने को छोड़ करके सबकी दवाई दे रहे होंगे, और जो मोटे हैं वो मोटापा कम करने को छोड़ के सबकी दवाई दे रहे होंगे। बीमारी है आपको, आप अश्विना 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 बोलिए, मैं कहता हूं जैसे आपको फर्क पड़ा है एक दिन में, सबको फर्क पड़ेगा। अब से हम अपनी हर एक वीडियोस के अंदर में नए सेक्शन जोड़ रहे हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा एक बेहतरीन वेब सीरीज से, एक किताब से, एक मूवी से और एक बहुत ही प्यारे सिंगर से। यह वीडियो राजस्थान के अग्नि नृत्य पर प्रस्तुतिकरण है। यह नृत्य विधा बीकानेर जिले के जसनाथ आपने बहुत बार देखा होगा ये वाला सेम आइडिया कि अलग अलग ट्राइब्स में कोयले के ऊपर, लकड़ी के ऊपर चल करके दिखाते हैं, और वो हिप्पी कल्चर से लेकर के बलि प्रथा तक सारे में ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर एलिमेंट बड़ा कॉमन है। साइंस की बस इतनी सी बात है कि आप अपने आसपास कुछ भी देखो, और एक लोहे की अगर चीज़ हो तो उसको ज़रा हाथ लगाइए, और कोई प्लास्टिक की चीज़ हो, माइक बंद हो गया, तो प्लास्टिक की चीज़ हो उसको हाथ लगाइए, आपको लगेगा कि जो लोहे की चीज़ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म या कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडी है। एक्चुअल में इस कमरे में ये दोनों ही चीज़ें, ये प्लास्टिक और ये लोहा बहुत टाइम से पड़ा है, तो अगर मैं डायरेक्ट केवल टेम्परेचर गन से दोनों का टेम्परेचर देखूंगा तो सेम आएगा। अंतर इसलिए आता है क्योंकि कंडक्टिविटी में फ़र्क है। ये बहुत तेज़ी के साथ मेरी हीट खींच लेता है और ये उतनी तेज़ी के साथ हीट खींच नहीं पाता है, तो हम एक्चुअल में टेम्परेचर नहीं सेंस कर सकते। हम ये सेंस करते हैं कि हमसे कितनी जल्दी वो हीट ले करके जा पा रहा है, कंडक्टिविटी सेंस कर रहे हैं हम। और बस इतना ही खेल है कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी की जो कंडक्टिविटी होती है, हीट की जो कंडक्टिविटी होती है बड़ी कम होती है। तो अगर आप इस तरीके से बड़े कम समय के लिए ध्यान से अगर उसको कहीं पर भी अपने पाँव पे अगर चल करके जाना चाह रहे हैं, अगर आपका कांटेक्ट एक मिनिमम टाइम से कम के लिए रह रहा है, तो कोई भी क्यों ना हो नहीं जलेगा। इसके अंदर में कोई दैवी शक्ति है या इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर में केवल विज्ञान के एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, दैट इज़ कंडक्टिविटी। और इसीलिए आपके किचन के जो हैंडल्स हैं वो जो जिसमें आप पकाते हैं वो मेटल का होता है, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए ताकि खाना गर्म हो उसके ज़रिए। और चूंकि आप उसका जो हैंडल होता है वो हमेशा आपका प्लास्टिक का या लकड़ी का मिलेगा, ताकि वो कंडक्टिविटी कम हो, आप उसको पकड़ करके जो है वो साइड में रख सकें। ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर कम है। गर्म लकड़ी को भी आप उठा करके जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, इससे पहले हीट ट्रांसफर हो। मुझे एक साहब ने बताया, जिसका बुखार ना टूटता हो उसको कश्ती में बिठाओ और कश्ती में बिठा के दरिया में ले जाओ, और दरिया में, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। मुझे एक साहब ने बताया, जिसका बुखार ना टूटता हो उसको कश्ती में बिठाओ और कश्ती में बिठा के दरिया में ले जाओ, और दरिया में कश्ती में बैठ के उसको नहलाओ, कश्ती में बैठ के वो नहाए, उसको नहला के ले आओ, उसका बुखार हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस बात की संभावना है कि सिचुएशन और बिगड़ सकती है। बुखार अपने आप में इतनी बुरी चीज़ नहीं, बुखार एक संकेत है, जैसे पेन एक संकेत होता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसी तरीके से बुखार एक संकेत है कि बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि बुखार ज़्यादा बढ़े, क्योंकि 104 वगैरह से ऊपर जाते ही बॉडी के खुद के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को वो हार्म कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि 104 से जब ऊपर जाए तो फिर बुखार को डेलिबरेटली रोका जाए, टेम्परेचर नीचे लाया जाए, लेकिन इसके लिए अगेन बहुत सारे प्रोमाइज ज़रूरी हैं। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है किसी और उसकी वजह से बुखार है तो आपको
एंटीबायोटिक का कोर्स फिजिशियन के जरिए बात करके चालू करना पड़ेगा। मलेरिया है तो उस तरीके की एंटी मलेरियल थेरेपी चलेगी। प्रॉब्लम एक साइड में वायरस से लेकर के हमारा हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन का ही एक हिस्सा जो है अफेक्टेड हो गया है किसी भी वजह से, और उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पा रही है। इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में नुकसान भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि दरिया के बीच में हवाएं चल रही होंगी, बॉडी से टेम्परेचर अगर आपने व्यक्ति को गीला किया तो इतने बुरे तरीके से उसका टेम्परेचर खींचा जाएगा कि वो उसको शॉक भी लग सकता है बॉडी को, और इस शॉक से बचने के लिए हाइपोथैलेमस पागल होकर के टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ा सकता है क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है। तो श्योर शॉट दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया। क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा उपाय है जो फैटी लीवर से भी बचा सकता है हमें? बिल्कुल है, इतने सिंपल उपाय हैं और इसका रिजल्ट 100% है, 9% भी नहीं 100%। ऐसे लोगों से बच करके रहें जो किसी भी चीज का जो क्लेम है वो 100% लेवल पे ले जाकर के कर रहे हैं। कुछ इन्फेक्शियस रीजंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, कुछ आचरण की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, जिसमें कि अगर हम माने तो मोटा माटी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं कि भाई आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है या फिर अल्कोहल वाला जो है फैटी लिवर है, कि आप अपने लिवर को बार बार अल्कोहल जैसे टॉक्सिन से एक्सपोज करवा रहे हैं। वो उससे लड़ने के चक्कर में आपके स्टेजेस आ जाती हैं कि भैया फैटी लिवर हो गया, फिर आपका सिरोसिस, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस, इस तरीके से स्टेप्स आगे की तरफ जा सकते हैं। लिवर आपके शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर में। उसके काम को डिटेल में, लिवर के काम को डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो सालों गुजर जाएंगे, और तब जाकर के आपको स्पेसिफिसिटीज पता चलेंगी कि आखिर कौन सी चीज किस लिए होती है। और जिस भी वजह से आपके लिवर की हालत हुई है उसी चीज को बंद करके आप उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा सा बैक डायरेक्शन में आएगा। लिवर आपके ब्लड में मिलने वाले प्रोटीन्स को बनाता है, आपका फैट को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन अगर कोई कर सकता है तो लिवर है। मतलब कि अगर बॉडी के अंदर में अगर आपको बोलते हैं ना कि लाओ हम ये पर्टिकुलर काढ़ा जो है वो आपको डिटॉक्सिफाई कर देगा, नहीं, अगर कोई चीज़ है इस दुनिया में जो आपके शरीर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है तो वो आपका लिवर है। फैट को मेटाबोलाइज करना या फिर फैट को इवन डाइजेस्ट करने के लिए जो बाइल चाहिए होता है वो आपका लिवर बना रहा है। आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स को जो है वो लिवर स्टोर करता है। तो बहुत 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 जरूरी है लिवर आपके लिए। उपाय सुन लें, शायद आपके काम आ जाए। आपने एक चौकोर टुकड़ा लेना है कपड़े का, ब्राउन कलर का। अच्छा, ठीक है। ब्राउन कलर के ऊपर 2 हल्दी की गांठें, ड्राई हल्दी की गांठें, 2 चम्मच चाय पत्ती। जिसका लीवर खराब है उसके ऊपर से एंटी क्लॉक 7 टाइम उसको एक चाय छन्नी होती है ना, उसमें डाल के आग पे जला दो। आजकल इस लिहाज से तो फिर जो ठेके होते हैं दारू की, शराब की जो दुकानें होती हैं, उसमें बाउंसर को ये काम दे दिया जाए कि वो ये कपड़ा लेकर के हल्दी और चाय पत्ती लेकर के बस घूम रहा है, और जो व्यक्ति जितने जितने पैग लगाता जा रहा है उसके बाद ऊपर से वो वार करके करता जा रहा है। मतलब और किसी को भी लिखवा सकते हैं कि हमारे यहाँ दारू पीने से किसी को भी फैटी लिवर नहीं होता है। जिसको थायराइड की बीमारी है, तुलसी की लकड़ियों को बारीकी से पीस करके पाउडर बनाइए, सुबह शाम उसकी फंकी लीजिए, उसको वेस्टेज फेंकिए मत, माता बड़ी बंदनीय है, पूज्य है। थायराइड ना, ये जो आपका एडम्स एप्पल होता है ना, जो अलग अलग नाम होते हैं, उसके ठीक नीचे थोड़ा सा एक ग्लैंड है, मेल्स में भी मिलता है, फीमेल्स में भी मिलता है। हार्मोन बनाता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है। जो इंडिया में जो लोग समुद्र के किनारे होते थे उनको घेंगा जो है, वो जो गाइटर जिसको बोलते हैं, वो उनमें कंपैरेटिवली कम देखने के लिए मिलता था। जो सेंटर की तरफ देखते रहते हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। रिसर्च हुई, देखा गया कि भाई किस तरीके से लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च हुई कि आयोडीन अगर हम प्रोवाइड करा दें, क्योंकि आपका जो हार्मोन है उसको बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ रही थी। तो आयोडीन अगर नहीं मिलता है बॉडी को तो शरीर को लगता है, मेरे ग्लैंड को लगता है शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मैं थोड़ा बड़ा होता तो मैं शायद वो हार्मोन बना पाता। वो इस चक्कर में अपना साइज़ बड़ा करने लगता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बोल रहा हूँ। और वही चीज़ जब वो अपना साइज़ बड़ा करने लगता है तो आपको घेंगा या गाइटर की फॉर्म में नज़र आता है। तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। और जाएंगे आप जब डॉक्टर के पास तो उससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब चीज़ समझ में आएंगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगी तो आपको उसका इलाज मिलेगा। तो लोग कहते हैं कि थायराइड को जड़ से ख़त्म कर देंगे। आप देखें तो लिखा भी हुआ है, थायराइड को अगर ख़त्म कर देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना है। गला घर घर करे, आवाज बैठ गई हो, कारण कुछ भी रहने दो, अगर आवाज बैठ गई तो मेथी का दाना पानी में डाल के उबालो। और उस कारण कुछ भी रहने दो, ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको कारण ही नहीं पता है
तो आप एक्चुअल में अगर कुछ कर भी पाएंगे, उसके अंदर में अगर कुछ हो भी पाएगा, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो पाएगा। और नॉर्मल मॉडर्न मेडिसिन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर जो चीज़ फॉलो होनी चाहिए वो भी यही है कि पहले आप ज़रा, अगर व्यक्ति विशेष को सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पहले आप उसके सिम्टम्स को एड्रेस कर दीजिए, लेकिन उसके बाद आपको बैठ करके डिस्कशन तो करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। नॉर्मल प्रोसेस है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कि अगर हम इस बात को दरकिनार करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, तो उसके अंदर में ये संभावना है कि आप कल को उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्चुअल में ट्रीट ना कर पाएं। बीमारी मिटती है। आंखों की एक बीमारी है जो दुनिया में कभी ठीक नहीं होती, उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं, ऐसी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिनमें मॉडर्न मेडिसिन को अभी चीज़ें समझना बाकी है। लेकिन लोगों को अक्सर आपने इस चीज़ को एज अ फ्लॉन्ट इस्तेमाल करते हुए देखा होगा कि देखिए, मॉडर्न मेडिसिन के पास तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है और हम आपको उसका इलाज जो है वो बता रहे हैं। देखते हैं वैसे सर क्या बोल रहे हैं अभी। अमेरिका में भी इलाज नहीं है उसका। और एक ग्लूकोमा, वही है कि ये बातें बोल करके पहले तो एक पेडेस्टल सेट किया जा रहा है कि देखिए अमेरिका वालों के पास भी नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, उसको कीजिएगा, एकदम बढ़िया हो जाएंगे आप। और इस बात से हमारी जो ऑथेंटिसिटी और जो हमारी एक अथॉरिटी स्थापित हो रही है, वो इसके लिए इन शब्दों का चयन किया जाता है। ना ऑपरेशन ठीक ही नहीं होता। ये दोनों बीमारी एक एक बूंद गोमूत्र से 3 महीने में जड़ से मिट जाती है। जो आपका रेटिना है, बहुत सारी वजहों से, इन्फेक्शन से, डायबिटीज के बिगड़ जाने से और भी चीजों की वजह से वहां से हट रहा है, डिटैच हो रहा है। वो पर्टिकुलर परत जो आपके देखने के लिए जिम्मेदार है हट रही है वहां से। और ऐसी चीजों के लिए कह देना कि केवल और केवल आप गौमूत्र डाल लीजिए और आपकी आंखें सही हो जाएंगी, इस बात की संभावना है उस गौमूत्र के पीएच से आपकी आंखों में इरिटेशन हो जाए। और अगर कुछ नहीं भी होता है गौमूत्र डालने से, तो ये बात एक्चुअल में एक प्रिंसिपल को प्रूफ करती है कि भैया डोज मैटर। एक मिनिमम डोज में अगर आप अपने मोरालिटी और डिस्गस्ट की भावना को साइड में रख दें, तो वो 1-2 बूंद आपको नुकसान नहीं करेंगी, क्योंकि डोज मैटर। और आज की मूवी रिकमेंडेशन है एक्स मैकिना। हेलो। आजकल AI बहुत चल रहा है, तो आपको वो शायद पसंद आए। एलन ट्यूरिंग के नाम से एक टेस्ट बड़ा फेमस है, ट्यूरिंग टेस्ट, कि अगर छुपा दिया जाए इंटरैक्शन करने वाला रोबोट है या आदमी है, और अगर जो व्यक्ति इंटरैक्ट कर रहा है वो पहचान ना पाए कि सामने वाला व्यक्ति रोबोट है या फिर AI है या फिर इंसान है, तो वो ट्यूरिंग टेस्ट उसने पास कर लिया। तो कुछ यही प्रमाइस है। एक खेलेब हैं जो कि कंपनी में नौकरी करते हैं और उनको एक कॉन्टेस्ट में विन हो गए, मतलब कि वो उनको मौका मिला है एक आइलैंड पर जो CEO हैं उनके पास उनकी जो नई क्रिएशन है AI वाली, उससे इंटरेक्ट करने का। और एक तरीके से वो एलन ट्यूरिंग टेस्ट वाला ही करने के लिए आए हैं, पता करने के लिए कि ये जो क्रिएशन है, ये जो रोबोट है सो कॉल्ड विद AI इंटेलिजेंस, क्या ये इंसान के बराबर है। तो ये इसका प्रेमाइस है बेसिकली। Man, she's amazing. You're impressed? Yes. Do you want to be my friend? Of course. और आज की किताब है द रेड क्वीन, मैट रेडली की है। वो याद है तुम्हें? एलिस इन वंडरलैंड का एक और नॉवेल है, वो है एक और पार्ट भी है ना, द थ्रू द लुकिंग ग्लास। और उसके अंदर में रेड क्वीन भी है। और रेड क्वीन को इस तरीके से भागते रहना पड़ता है ताकि वो एक ही जगह पे खड़ी रहे। और इसी पर्टिकुलर प्रेमाइस को लेकर के इवोल्यूशन के आइडियाज़ को कि किस तरीके से चीज़ों को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहना पड़ता है। अगर एक पर्टिकुलर खरगोश तेज भाग रहा है तो फिर जो उसको पकड़ने वाली लोमड़ी है उसको भी तेज होना पड़ेगा जनरेशनल के लेवल पर। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी, इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये पर्टिकुलर किताब बनती है द रेड क्वीन बाय मैट रेडली। इस किताब के अंदर में अलग अलग कॉन्सेप्ट, सेक्सुअल सिलेक्शन, ब्यूटी, पेरेंट्स क्यों अपने बच्चे की परवाह करते हैं, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट्स, क्या क्या अलग अलग तरीके की सेक्सुअल सिलेक्शन, मीटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ये सब को मिला करके, जो कि हमारी साइकोलॉजी और हमारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दोनों को मिला करके एक बेहतरीन किताब है मैट रेडली की द रेड क्वीन। और हमेशा की तरह मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ एक बेहतरीन सिंगर के साथ। 1x पे सुनिएगा, लुफ्त लीजिएगा। जो लिंक है वो आपको दिख जाएगा, प्लीज़ जाकर के फॉलो कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा उन्हें। और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, बदलेंगे नसीब। उम्र भर आपकी इस बात ने
रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने